हेलो एवरीवन, आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो हम लोग सेल प्राइस और कंपेयर प्राइस देते हैं तो उसमें परसेंटेज ऑफ हो जाता है। आई मीन जैसे 20%, 50%, 70%, तो उस परसेंटेज का ये ऑफर टैग हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं प्योर CSS में। तो इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइज ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर आने के बाद में हम अपनी वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज ये वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है। तो किसी एक प्रोडक्ट में हम अभी किसी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। मान लो इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी की डेट में यहाँ पर कोई भी सेल प्राइस और कंपेयर प्राइस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बैकएंड से जब हम डालेंगे तब यहाँ पर एक सेल प्राइस और कंपेयर प्राइस आएगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऑफर आएगा। तो ये डाउन थीम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद अपने शॉपिफाई एडमिन में आके प्रोडक्ट के सेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उस प्रोडक्ट को हम सर्च कर ले रहे हैं और ये प्रोडक्ट आ गया। इसमें क्लिक करके और नीचे जहाँ पर प्राइस होता है तो ये प्राइस है, ये यहाँ पर कंपेयर प्राइस डाल देते हैं। यहाँ पर हम 2,000 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। और ये 1,000 रुपये इसका प्राइस है, तो 50% ऑफ दिखेगा ये, है ना। तो हमने यहाँ पर प्राइस डाल दिया है। तो ये यहाँ पर आकर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी ये यहाँ पर नहीं दिखा, कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं, हार्ड रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अभी भी यहाँ पर प्राइस नहीं आ रहा है, तो मे भी कुछ इशू तो नहीं हुआ, वैसे आना चाहिए। यहाँ पर कंपेयर प्राइस 2,000 और यहाँ पर इतना, ठीक है। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि होता नहीं, कभी कभी कैचे में डिफाइन कर लेता है, इस वजह से नहीं लिया हुआ इसने। बट डोंट वरी, यहाँ पर आते हैं हम लोग और फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए, ये इसका 2,000 रुपये हमारा कंपेरेट प्राइस आ गया और 1,000 रुपये हमारा सेल प्राइस आ गया, ठीक है। बट इसके आगे एक टैग लिख के आ गया सेल। तो ये डाउन थीम है। तो डाउन थीम में यहाँ पर ये कितने % ऑफ हुआ है ये नहीं दिखाता है, डाउन थीम में नहीं दिखाता है। उसके लिए आपको एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा, उस केस में यहाँ पर इसका परसेंटेज दिखाएगा। अदरवाइज अगर आप किसी और थीम पे काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारी थीम पे यहाँ पर दिखाएगा कि आपका 50% ऑफ है या 70% या 20%। तो उस टैग को कैसे हम डिजाइन करेंगे वो चीज हम बताने वाले हैं। बट यहाँ पर तो 50% ही नहीं आ रहा है, तो उस चीज को भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर कैसे आएगा। 50% नहीं, जितना भी आप देंगे उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं अपने इसमें ऑनलाइन स्टोर पे, और ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद में इस थीम को एडिट कर लेते हैं। तो एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद में गाइस यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं उसमें कि ये हमारा क्या है, प्राइस है। तो एक मिनट देख लेते हैं, प्राइस सेल, हाँ ये हमारा सेल प्राइस में खाली प्राइस आ रहा है और रेगुलर प्राइस दे रहा है। तो ये प्राइस है हमारा। तो हम यहाँ पर प्राइस वाले सेक्शन में चले जाएंगे। तो ये हमारा प्राइस वाला सेक्शन रहा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आने के बाद में नीचे आते हैं, तो ये शो बेज हमारे पास लिखा हुआ है, इसके थ्रू ही ये आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है। तो अभी की डेट में हमें ये नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए परसेंटेज, ठीक है। तो अभी हम इसके नीचे ही लिख लेते हैं कि स्पेन, और इसमें एक हम क्लास दे देते हैं, क्लास, और क्या देना है, सेव प्राइस, ठीक। और इसमें ही हम सेव प्राइस में इसमें ही हम लोग लिख लेते हैं क्या, डबल कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट डॉट कंपेयर एट प्राइस। तो प्रोडक्ट डॉट यहाँ पर लिखना है कंपेयर एट प्राइस। हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, यही रहा, ठीक है। और उसमें फिर पाइप का साइन देना है हमें, सॉरी, पाइप का साइन हम लोगों ने दे दिया है। अब इसके आगे लिखना होगा हम लोगों को माइनस, ठीक है। और इसमें हमें माइनस क्या कराना है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस को, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट
प्रोडक्ट डॉट प्राइस को कराना है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस के बाद हम अब इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, तो टाइम्स, ठीक है, टाइम्स कितने से, 100, ठीक है। और फिर हमें पाइप का साइन लेके डिवाइडेड बाई, पाइप का साइन लेके हमें डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई में देना पड़ेगा प्रोडक्ट डॉट कंपेरेटिव प्राइस। हाँ, प्रोडक्ट डॉट कंपेयर कंपेरेटिव प्राइस, ठीक है। और कंपेरेटिव प्राइस इसको हमने इससे भाग कर दिया, डिवाइडेड कर दिया, ठीक है। और इसमें अब हमें कुछ नहीं देना है, बस यहाँ पर ये हमारे पास जो प्राइस बनेगा वो आ जाएगा, जो प्राइस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देते हैं परसेंटेज कि इतने परसेंट है, और ये यहाँ लगा देते हैं, आई के अंदर ले लेते हैं हम लोग ऑफ को। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज आ गया होगा मे बी। तो यहाँ हम लोग आते हैं, ठीक है, और रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए 50% ऑफ आ गया हमारे पास। तो अब हमें ये सेल नहीं चाहिए, अब आप यहाँ जो भी प्राइस डालोगे उसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। ये 50% मतलब यहाँ पर से जो 2000 रुपए है और ये 1000 रुपए है, तो 50% ऑफ हो गया, ठीक है। अब हमें आना है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, ये चीज हमें नहीं चाहिए अभी की डेट में, हम इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है, वो टैग ही नहीं हमें चाहिए, हमें टैग यही वाला चाहिए था, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया 50% ऑफ, ठीक। अब हम इसकी कर लेते हैं डिजाइन, जो हम आपको बताने थे, यहीं पर CSS लिखते हैं, स्टाइल, STY स्टाइल, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि इसके अंदर जो हमने आई दी है उसको हम नॉर्मल कर दें, कि यहाँ पर से जो आई हम लोगों ने दी है, फॉन्ट स्टाइल जो है इसकी नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, इस हिसाब से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आके यहाँ पर CSS को सेव कर देते हैं और यहाँ पर से इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा चिपक सा जाएगा। लाइन हाइट इसकी हमने थोड़ी सी कम कर दी है, 16 पिक्सल, ठीक है। इसको यहाँ से उठा के यहाँ सेव कर दिया है। और ये अब हम प्योर CSS से ही उसका आपको वो बना के दिखा देते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें ये CSS लिखना है यहाँ पर, कि सबसे पहले तो हमें इसमें लिखना होगा, इसकी एक विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं। मान लो हम लोग विड्थ 44 पिक्सल एक डिफाइन कर देते हैं और हाइट दे देते हैं 44 पिक्सल, एक इक्वल दे लो 40-44 जो भी। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हम इसमें एक डाल देते हैं, मान लो अभी की डेट में ब्लैक, ठीक है। और इसमें कलर भी हम दे देते हैं वाइट कलर देते हैं ताकि वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में हम लोग इसमें दे देते हैं पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग मान लो हम इसमें दे देते हैं 8 पिक्सल की अभी के डेट में। तो ये हमारे पास में इस हिसाब से इतना आ गया, ठीक है। और 7 पिक्सल दे देते हैं और इसमें अब हम दे देते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दें इसका, सॉरी। और अब हम इसमें ये हो गया, ठीक है। और इसमें पोजीशन भी दे देंगे, पोजीशन रिलेटिव, और इसमें जेड इंडेक्स दे देते हैं 99, ठीक है। अब इसको उस हिसाब से सर्कल करने के लिए इसे ट्रायंगल बोलते हैं, तो उसके लिए अब इसमें आफ्टर और बिफोर में CSS से लेना पड़ेगी, CO2 क्लासेस जिसे बोलते हैं। तो हमने इस वाली कॉपी करा और इसमें यहाँ पर इसमें हमने लिख दिया बिफोर, ठीक है। और इसमें ही एक ही CSS अभी लिखेंगे और इसमें लिख दिया आफ्टर, दोनों की एक में ही लिख देते हैं पहले, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। तो ये CSS हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगी कि कंटेंट
सॉरी कंटेंट, अरे कंटेंट ब्लैंक कर दिया इसका, ठीक है। और पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी इसकी, और टॉप से 0 पिक्सल कर दिया इसका, लेफ्ट से 0 पिक्सल कर दिया इसका, और इसमें हमने हाइट दे दी जो हमने इसकी दी थी 44 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ दे दी हमने इसकी 44 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड हमने दे दिया इसमें जो हमने इसका दिया था ब्लैक, ठीक है। और इसका जेड इंडेक्स -9 कर दिया, इसे नीचे डाल दिया, ठीक, ताकि वो उसके ऊपर आ गया था तो हमने इसको नीचे कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हें दोनों को रोटेट करा देंगे। अब पहले हम करा देते हैं किसको, B4 को, ठीक है। तो B4 को रोटेट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आते हैं और इसका सीडो क्लासेस B4 है, इसको हम रोटेट करा देते हैं क्या, ट्रांसफॉर्म रोटेट हमें कितना करना है, 30 डिग्री करा देते हैं, 30 डिग्री DEG, ठीक है। तो इसे हमने करा दिया 30 डिग्री, किसको, B4 को। अब हम कराते हैं आफ्टर को, तो आफ्टर को 16 डिग्री, 60 डिग्री करा देते हैं इसको, आफ्टर, और इसको करा देते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट, इसको करा देते हैं 60 डिग्री, ठीक है गाइस। तो अब आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने इसको CSS के थ्रू ही कितना ही लाजवाब बना दिया है। वैसे हम लोग ये एक इमेज लगाते थे, और इमेज लगाने बैकग्राउंड में एक इमेज लगाते थे, उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ लिखते थे। अब ये बिल्कुल लाइट है, स्पीड भी ऑप्टिमाइज रहेगी, और आराम से आपने एक ऑफर टैग बना दिया, 50% 40% जो भी आएगा वो आता रहेगा। तो बस अब हम इसकी CSS यहाँ से कॉपी करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हम इसको CSS को कॉपी करते हैं, पहले CSS ये हमारी जो कि हमने ये लिखी है, सेव करा, ठीक है। और इसको ओपन करा, इसमें आफ्टर B4 की एक पूरी CSS लिखी हुई होगी, ये वाली, तो इसे हटा के ये वाली CSS पूरी लिखी हुई है, इसको हमने, ये आफ्टर B4 दोनों की CSS है, इसे उठा के हमने यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। ये आफ्टर B4 दोनों की CSS है, आप देख लो, कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो ये, ठीक। फिर उसके बाद B4 की CSS एक अलग से हमने 30 करा दी इसे डिग्री, ठीक है। और उसको 60 डिग्री करा दिया इसको आफ्टर को, ठीक। ये तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक ऑफर टैग, और इसको कर दिया हमने सेव। ये इतनी CSS है, यहाँ से उठा के ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसका एक ऑफर टैग बना दिया, बाकी इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो। फिलहाल के तौर से हमने ऐसे ही कर दिया कुछ, बाकी मेरा मेन मकसद था इसको बताना। बाकी आप देख लो, इसको और डिजाइन कर सकते हो तो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।